आज गाय उजाड़ न जाए इसलिए मैं इतना तेज भाग रहा था कि और जब गलती से दीपेश भाई को पिरूल इकट्ठा करने के लिए बोल दिया। कौन है बे? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक और बार न्यू मिनी ब्लॉग में। तो आज स्कूल से मेरी मौसी का लड़का दीपेश हमारे घर आया है क्योंकि कल जाना है हमें कुछ खास काम से बाजार। और हाँ, हम दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं। फिर हम खेलने वाले थे वॉलीबॉल, पर इसे वॉलीबॉल खेलना नहीं आता। तो चलो यार, पहले क्यों नहीं इसे वॉलीबॉल खेलना सिखाया जाए। तो मैं करवाने लगा इस दीवार पे इसे प्रैक्टिस, और ये बॉल को बार बार खेत में फेंक दे रहा था। फिर इसे ट्रेनिंग करा के खेलने लगे हम वॉलीबॉल। और भाई इसने नीचे वाले खेत में इतनी बार बॉल फेंक दी थी, पूरे खेत की ऐसी तैसी कर दी और झुंगोरे के बीच ये दिख भी नहीं रहा था। लो भाई, कहती इसने एक बार और फेंक दी बॉल। फिर ये जाने लगा यहाँ से कूद के नीचे। तो मैंने कहा रास्ते से जा। कौन है बे तू? हाँ भाई, कैसी लगी? और ऊपर आके बॉल से ये मुझे मारने लगा। फिर हम चले रस्सी को लेके और नाशपाती खा के पिरूल के लिए। फिर हम ऊपर जा रहे थे और बकरियां भी चर के छन्नी में आ रही थी। फिर जैसे हम ऊपर गए, अच्छा वहाँ मेरी नजर सुरभि पे पड़ गई, वरना दूध के बदले भी पानी डालना पड़ता। भागने लगा मैं जल्दी जल्दी सुरभि को बांध, और ये भी पहुंची गई थी छन्नी में। तो सुरभि को बांध के चला मैं दोबारा पिरूल के लिए। और कान्हा भाई की खोज करते करते उनका शेरू भी जंगल में आ गया था। तो चले मैं और शेरू उन्हें खोजने, और मैं बहुत खुश होकर जंगल जा रहा था क्योंकि मैंने आते वक्त इन्हें कह दिया था तुम दोनों पिरूल के भारे लगा देना। पर जैसे ही मैं इन्हें खोजते खोजते खाल में पहुंचा तो इन्होंने पिरूल के भारे तो छोड़ो, पिरूल भी इकट्ठा नहीं किया था और यहाँ पे मस्त बैठ रखे थे। और तभी मैं सोचूं क्यों ये यहाँ पे बैठ रखे थे, क्योंकि भाई मौसम ही ऐसा हो रखा था। फिर चले हम पिरूल की खोज में, और रास्ते में मिल गए हमें कुछ मशरूम जो की जहरीले थे। फिर करने लगे हम इस जगह पे पिरूल को इकट्ठा, और दीपेश ने इस डंडे से पिरूल को इतना उड़ा दिया था कि सारा मेरे सिर में गिर गया। और ये पिरूल इकट्ठा कम कर रहे थे, इससे ज्यादा पिरूल कभी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं तो कभी मैं तारीख हूँ भाई। फिर हम लगाने लगे पिरूल का भारा। भारे को लगाने के बाद दीपेश दिखाने लगा अपना बाहुबल। This is the end। चले हम खाल में पिरूल को इकट्ठा करने। तो पिरूल को इकट्ठा करके ले चले हम छन्नी में, और आधी रास्ते में दीपेश भाई ने अपना भारा खोल दिया और सारा पिरूल गिरा दिया। तो ये दोनों ले गए जैसे तैसे छन्नी तक। फिर छन्नी में जाकर देखा तो खरगोश बिना बांधे अपनी जगह पे चुपचाप खड़ा था, और भाई उजाड़ भी नहीं जा रहा था। फिर बांध दिया मैंने इसे। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट में जरूर बताना। साथ ही ऐसे व्लॉग देखने के लिए फॉलो जरूर कर देना।